कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता अखिलेश प्रताप बोले, हर मोर्चे पर फेल हुई है मोदी सरकार। भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार पर 101 लाख करोड़ का कर्ज लेने का आरोप भी लगाया। महंगाई, बेरोजगारी व विदेश नीति के मोर्चे पर वर्तमान सरकार को असफल करार दिया। हिमाचल में कल से शुरू होगी कांग्रेस की हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा। गाँव-गाँव में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का गुणगान करेंगे कांग्रेस कार्यकर्ता। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता अखिलेश प्रताप सिंह ने प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार को हर मोर्चे पर असफल करार दिया। उन्होंने कहा कि पिछले 50 सालों में न केवल बेरोजगारी व महंगाई चरम पर पहुंची है, बल्कि दूध व कपड़े जैसे दैनिक जरूरतों की चीजों पर जीएसटी लगाकर केंद्र सरकार ने जनता को महंगाई की मार झेलने पर मजबूर किया। राहुल गांधी व दिग्विजय सिंह जैसे आला कांग्रेस नेताओं के बाद अखिलेश प्रताप सिंह ने भी चीन के सामने भारत की स्थिति को कमजोर बताया और चाइना द्वारा भारत की जमीन पर कब्जा करने के आरोप भी दोहराए। अखिलेश प्रताप की माने तो प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ईस्ट इंडिया कंपनी की फूट डालो और राज करो की नीति के तहत काम कर रही है और राहुल गांधी देश को जोड़ने में लगे हैं। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता के अनुसार वर्तमान केंद्र सरकार के 8 साल के कार्यकाल में इंटरनेशनल मार्केट में लगातार क्रूड ऑयल सस्ता होने के बावजूद पेट्रोल व डीजल की कीमतें लगातार बढ़ रही है और इसका खामियाजा जनता को भुगतना पड़ रहा है। उन्होंने केंद्र सरकार पर 101 करोड़ का कर्ज लेने के आरोप लगाते हुए कहा कि कर्जे से अमीर लोगों के 14 लाख करोड़ के लोन राइट ऑफ किए गए हैं और देश की 60% पूंजी चंद अमीर लोगों के हाथ में है। उन्होंने कल से हिमाचल में शुरू होने वाली कांग्रेस की हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा पर जानकारी देते हुए कहा कि इस अभियान के तहत कांग्रेस कार्यकर्ता गांव-गांव में जाकर राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के फायदे बताने का गुणगान करेंगे। 10 रुपए, 15 रुपए, 20 रुपए जब कभी गैस के दाम बढ़ते थे तो कितना बीजेपी शोर मचाती थी, और तब गैस क्रूड ऑयल के दाम $100 से नीचे आते भी नहीं थे ही नहीं, 118-20 डॉलर थे। आज $70 के पास है, फिर भी गैस इतना महंगा है। पेट्रोल 100 रुपए है, डीजल 90 रुपए है। तो महंगाई पे खामोश है सरकार। बेरोजगारी पिछले 50 वर्षों में सबसे ज्यादा है। 30 लाख से ज्यादा पद केंद्र सरकार में खाली हैं। प्रदेशों में जो बीजेपी की सरकारें हैं वह अलग पद रिक्त हैं। सरकार की जो आय होती है टैक्सों से, चूंकि व्यापार कारोबार घटता जा रहा है तो टैक्स भी कम हो रहे हैं। तो जब टैक्स कम होने लगे तो टैक्स बढ़ा दिया। बढ़ा इस तरह दिया कि आपको जो सामान्य गरीब से गरीब की जीवन दिनचर्या में आता है, खाद्यान्न, दूध, दही, मक्खन, पनीर, उसमें जीएसटी लगा दिया। कपड़ों पे जीएसटी लगा दिया। रेडीमेड बड़े महंगे कपड़ों के अलावा सामान्य कपड़ों पे नहीं होता था। एक सोच होती थी कि ये नेसेसिटी है सबको, इसमें सस्ते से सस्ते दाम में सबको उपलब्ध हो, इसलिए इस पे टैक्स नहीं लगाया था। राष्ट्रीय सुरक्षा की बात करते थे, विदेश नीति की तमाम बातें करते थे। आप देखिए चीन किस तरह से गुस्ताखियां कर रहा है, सरहद पे हमारे कब्जा करता जा रहा है, पुल बनाता जा रहा है, बंकर बना रहे हैं, सेना बढ़ाता जा रहा है, घर बनाते जा रहे हैं, कॉलोनियां बनाता जा रहा है। छोटे छोटे राष्ट्र जो हमारे बगल में हैं, नेपाल तक हमें आंखें दिखा रहा है। आए दिनों आप लोग देखते होंगे कि अपनी वो क्लेम कर रहा है और भारतीयों से साथ दुर्व्यवहार कर रहा है, लाठी गोली चला रहा है। तो उस फ्रंट पे भी ये सरकार फेल है। कहीं से भी ये सरकार ऐसा काम नहीं कर रही है कि लोगों को ये संतोष हो कि हाँ सरकार इस क्षेत्र में कुछ काम कर रही है। सिर्फ सत्ता में बने रहने के लिए, जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी पार्ट 1 थी, वो बांटो और राज करो और देश की धन संपदा को दोहन करके अपने लिए उपयोग में लाओ, उसी तरह से आज बीजेपी की केंद्र में बैठी सरकार है। सिर्फ बांट करके लोगों में नफरत पैदा करके राजनीति करती है और इसी से बचना है। और इसी से बचने के लिए देश को जागरूक करने के लिए राहुल जी ने भारत जोड़ो यात्रा शुरू की थी।
और हिमाचल ने दिखा दिया है कि हम इस देश को किस तरह से आगे बढ़ाना चाहते हैं। और ये चीज़ें अब हमें उम्मीद है कि धीरे धीरे पूरे हिंदुस्तान में लोग जहाँ भी अब आगे चुनाव होंगे वहाँ पे बीजेपी को कोई अब वोट देने को तैयार नहीं है। हिंदुस्तान के 6 लाख गाँव में 2,50,000 ग्राम सभाओं में और 10 लाख पोलिंग बूथों पे हम कांग्रेस के लोग जाएंगे और सबसे वहाँ मिल करके राहुल जी की यात्रा का जो मकसद है भारत जोड़ो यात्रा का, उससे लोगों को अवगत कराएंगे। देखिए, आज की जो सरकार है दिल्ली की, उसने हर क्षेत्र में इस देश में समस्याएं खड़ी कर दी हैं, इस देशवासियों के लिए समस्याएं खड़ी कर दी हैं। गरीबी, महंगाई, बेरोजगारी, ये सब विकराल रूप ले चुकी है। आप सब लोग प्रबुद्ध हैं और पल पल की खबर आप लोगों के पास सबसे पहले आती है, रहती है। जागरूक लोग हैं, बौद्धिक हैं, जानकारियां सब आपको रहती हैं कि किस प्रकार से इस देश की इकोनॉमी को खराब किया जा रहा है, खराब कर दिया गया है। सन 47 से लेकर के सन 2014 तक इस देश ने लगभग हर प्रकार का कर्जा मिला के 55 लाख करोड़ रुपया कर्जा लिया था। और आदरणीय मोदी जी ने इस मात्र 9 साल के में ही 101 लाख करोड़ रुपया कर्जा ले लिया। आज भारत पे कुल कर्जा 155 लाख करोड़ रुपए है। मतलब जितने प्रधानमंत्री सन 14 तक हुए, जितना कर्जा उन्होंने लिया, लगभग उसका दूना कर्जा आदरणीय मोदी जी ने अपने मात्र 9 साल के कार्यकाल में ले लिया। और किया क्या? कर्जा लिया देश ने और उसका ज्यादा पैसा अपने मित्रों का कर्जा माफ करने में लगा दिया। 14 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा 9 साल में मोदी जी ने मित्रों के कर्जे राइट ऑफ किए हैं बैंकों के।